Hello guys, welcome to my channel RS English World. Friends, today's another chapter and I'm going to teach imperative sentences. Okay, so I hope you all enjoy this video. And what is meaning of imperative sentence? So आज्ञा सूचक वाक्य. Okay, what is आज्ञा सूचक वाक्य? I mean आज्ञा, उपदेश और प्रार्थना. यानी इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जब किसी वाक्य को पढ़ने के उपरांत जब आपको ये भाव मिले एक आज्ञा का या उपदेश का या प्रार्थना का, तो आप समझ लेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है. ओके, कुछ एग्जांपल है जैसे प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, तो हम वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, अगर आप किसी कहते हैं प्लीज़ सिट डाउन, तो उसे आप क्या कहते हैं? सिट डाउन. आप उसे ऑर्डर कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत सारे ऐसे वेरिएशन टाइप के आपको सेंटेंस मिलेंगे और आप समझ लेंगे भाव क्या मिल रहा है. ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम अपने इस इम्परेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं? ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमें यह ध्यान देना होता है कि लेट करके बी बढ़ा देते हैं. ठीक है, यानी LET लेट करके बी बढ़ा देते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म को बी के बाद लगाते हैं. समझा आपको? यानी आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस में, तो आप ध्यान देंगे कि जो भी आपका लेट से स्टार्ट होंगे सेंटेंस, उसमें आप ध्यान देंगे कि पैसिव वॉइस बनाते समय भी लेट के साथ आप जब बी लगाएंगे और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, और यही चीज़ यदि हम नेगेटिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में बी से पहले नॉट लगाते हैं, इसमें बी के बाद लगाते हैं और नेगेटिव में बी के बाद लगाते हैं. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे. ठीक है, सॉरी, इसमें आपका इम्परेटिव सेंटेंस पहले वाले में बाद में लगाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में पहले लगाते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं वाक्य के अंत में बाय यू भी लगा सकते हैं, परंतु सामान्य तौर पर इसे अवॉइड करना पड़ता है, यानी उससे बचना पड़ता है. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं. फर्स्ट, क्लोज द डोर. ओके, क्लोज द डोर. आप इसको स्टार्ट किए हैं किससे? लेट से. ओके, तो लेट आपका क्या है? क्योंकि इसमें ये इसका रूल्स बनाया गया है कि लेट के साथ स्टार्ट करेंगे. ओके, यानी उसमें अलाउ करना, किसी से आज्ञा मांगना. ठीक है, प्लीज़ किसी से रिक्वेस्ट करना. तो लेट द डोर बी क्लोज बाय यू. ओके, जैसे आप कहते हैं ना कि जब आप किसी के बीच में रहते हैं तो कहते हैं ना लेट मी गो, मतलब मुझे जाने दो, या लेट मी टॉक विथ यू, मुझे बोलने दीजिए अपने साथ. ठीक है, तो इसी तरह से एक आज्ञा के रूप में भी काम करता है. ओके, ब्रिंग अ बुक, एक किताब लाना, यानी एक किताब खरीदना. दोनों बातें क्यों हो सकता है? लाना, खरीदना. ओके, तो लेट अ बुक बी ब्रॉट. ओके, थर्ड इज वन, डोंट प्लक द फ्लावर, यानी फूल मत तोड़ो. ओके, लेट द फ्लावर हियर विल बी सब्जेक्ट, नॉट बी प्लक्ड. ओके, plucked is verb third form. Okay, नेक्स्ट विल बी इम्परेटिव सेंटेंस को अन्य दो तरीके से भी पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं. कितने तरीके से? दो तरीके से. चलिए देखते हैं. फर्स्ट है शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ध्यान दीजिएगा, तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. ओके, एग्जाम्पल है ओपन द लेटर बॉक्स, यानी लेटर बॉक्स को खोलो. द लेटर बॉक्स शुड बी ओपेंड, लेटर बॉक्स को
खोलना चाहिए। ओके। सेकेंड विल बी रीड इट अलाउड, यानी थोड़ा तेज से पढ़िए, इसे तेज पढ़िए, आवाज़ तेज करके पढ़िए, ठीक है। इट शुड बी रीड अलाउड, ठीक है, इसे तेज पढ़ना चाहिए। थर्ड इज वन, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी। ओके, यहाँ पे आप बी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विल, अब वो एक तरह से था, यानी दो टाइप से बोला है, दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला हमने देखा, अब ये है दूसरा। वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड, कमांड, एडवाइस और ऑर्डर के रूप में भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज़ कॉल मी, अब इसे पढ़ने के बाद आपको क्या भाव मिल रहा है? आप कहते हैं ना प्लीज़ हेल्प मी, कहते हैं ना, तो प्लीज़ हेल्प मतलब क्या? आप उसे उस वाक्य के अंदर ही आप उससे बिना कहे या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे आप रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं हेल्प मी, तो आप भले हेल्प मी उनसे कहें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि सर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, कैन यू हेल्प मी। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल मी। ओके। सेकेंड विल बी स्टैंड अप, इफ you are saying to your student, okay, so like you are teacher, Rohan, stand up on your bench. So what is the main feeling and expression behind sentence? So you know, तो आप फील करेंगे कि इसमें क्या है, हमने ऑर्डर किया है। ओके, तो यही चीज होता है, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ओके। थर्ड इज वन, डोंट वेस्ट योर मनी, अपना पैसा नुकसान मत करो या बर्बाद मत करो। तो आप उसे क्या कर रहे हैं, उसको आप क्या कह रहे हैं? अगर आप ये शब्द बोलते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी जब आप अपने घर में बड़े हैं तो अपने छोटे भाई को कहते हैं ना कि रोहन प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। आप प्लीज़ भी नहीं कहते, आप बड़े हैं तो आप कहते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी अपना समय बर्बाद मत करो, यानी आप उसे सजेस्ट करते हैं, उसको सुझाव देते हैं। ओके। नोट, लेट से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस के वाक्यों को लेट से ही शुरू करते हैं तथा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी एग्जाम्पल, लेट मी राइट अ लेटर, यानी मुझे एक पत्र लिखने दो। तो लेट अ लेटर बी रिटन बाय मी। ओके, ध्यान दीजिएगा, अ लेटर in active voice it will be object, but in passive voice it will be subject. Okay, you know this formula multi-cross. Okay, so please you always focus on this. Second will be let him play cricket, let cricket be played by him. Okay, you know him. Okay, cricket is object and in passive voice cricket will be on subject. Okay, another is one for do practice. Okay, यानी आपके अभ्यास के लिए ये सेंटेंस दिए हैं, पूरे 10 सेंटेंस दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस हेल्प करेंगे। आप इसे बनाइएगा और आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा, और इसे जितने भी सेंटेंस है पूरे भाव के आधार पर ही है, यानी इसको पढ़ने के बाद आपका भाव क्या मिलता है
उसके हिसाब से आप यूज़ करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये मदद करेंगे और हमको सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड यदि आपको कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जो भी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनके तक मेरी उस पहली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, जय हिंद।